हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज भारत में राजनीतिक प्रक्रिया की इस कड़ी में आज मैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यह धर्मनिरपेक्षता भारत में राजनीतिक प्रक्रिया प्रश्न पत्र से यूनिट 5 से लिया गया है। डिबेट ऑन सेकुलरिज्म, जो आपके सिलेबस में समाहित है। डिबेट ऑन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या है, आज हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। हम सुनते आ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता को समझने के पहले हमें धर्म को समझना होगा। धर्म क्या होता है? धर्म ये धर्म क्या है? जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे तब तक न तो हम धर्मनिरपेक्षता को समझ पाएंगे और न ही पंथ निरपेक्षता को समझ पाएंगे, क्योंकि भारत के संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रयोग नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है वहां पे, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि पंथ निरपेक्षता ही क्यों जोड़ा गया। तो धर्म, सबसे पहले हम धर्म पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देते हैं। बहुत ज्यादा हम धर्म के बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म तो एक बहुत ही व्यापक विषय है और धर्म को हम बहुत अच्छी तरह से जान भी नहीं सकते, इतनी गहराई तक जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम प्रकाश धर्म के ऊपर डालेंगे कि धर्म क्या होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है कि नहीं। हमारा पहला प्रयास यह होगा कि हम इस बिंदु पर फोकस करें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है या नहीं हो सकता है, और धर्मनिरपेक्षता शब्द है क्या। तो धर्म जो है वह संस्कृत भाषा के ध्री धातु से लिया गया है, यानी कि यह संस्कृत शब्द के ध्री धातु से लिया गया है। धारण करना यानी कि व्यक्ति जो धारण करता है वही उसका धर्म है। और पाली भाषा में इसका अनुवाद जो होता है वह धम्म होता है। पाली भाषा में, जैसे कि बौद्ध में धम्म होता है, क्योंकि बौद्ध संस्कृति जो लिखी गई है वो पाली भाषा में ही लिखी गई है। और इसी तरह से सनातन धर्म में हम 4 पुरुषार्थ के बारे में हमें वर्णन मिलता है कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, जिसमें धर्म प्रमुख है। धर्म क्या है? प्रमुख है। धर्म यानी कि ध्री धातु से जो धारण करता है वही धर्म है। जो भी व्यक्ति जो धारण करता है वही धर्म है। जैसे कि विद्यार्थी को विद्याध्ययन का कार्य करना चाहिए, उसका धर्म क्या है? विद्याध्ययन का कार्य करना है। शिक्षक को अध्यापन का कार्य करना चाहिए, शिक्षण का कार्य करना चाहिए, शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए, वही उसका धर्म है। पुजारी का काम जो होता है वह पूजा पाठ करना होता है। इसी तरह से राजनीतिज्ञ का काम जो होता है वह राजनीति करना होता है, और वह अच्छी तरह से कुशल तरीके से वह प्रशासन का कार्य करे। इसी तरह से चिकित्सक का भी धर्म होता है कि वह अपनी चिकित्सा को अच्छी तरह से लागू करे, यानी कि मरीजों की सेवा करे और रोगों का उपचार करे। यह चिकित्सक का धर्म होता है। तो हर वर्ग का अपना अपना धर्म होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, हर वस्तु का अपना धर्म होता है। उस वस्तु से उसके धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फूलों का धर्म होता है महकना, फूलों का जो धर्म होता है महकना। हम उसके सुगंध को फूल से हम अलग नहीं कर सकते हैं। जब सुगंध को फूल से अलग कर देंगे तो उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसी तरह से जो धर्म होता है वह मानव जीवन का आवश्यक अंग होता है। एक पद्धति होती है, एक जीवन पद्धति होती है, एक जीवन शैली होती है, जिससे हम कोई भी व्यक्ति धर्म विमुख नहीं हो सकता है। वह भले ही चोरी करता हो, उस चोर का धर्म क्या हो जाता है? चोरी करना। चोर का धर्म क्या हो जाता है? चोरी करना। कसाई का धर्म क्या हो जाता है? बकरा काटना। तो जो जिस कार्य को अपनाता है वही उसका धर्म होता है। गौतम ऋषि कहते हैं यतो अबुद्धय निश्चयस सिद्धि स धर्म, यतो अबुद्धय निश्चयस सिद्धि स धर्म,
यानी गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस काम को करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है, निःश्रेयस की सिद्धि होती है, वही उसका धर्म होता है। यानी कि जिस काम करने से हमें उत्थान की प्राप्ति होती है, अपने प्रगति की प्राप्ति होती है, वही उसका धर्म होता है। इसी तरह से मनुस्मृति में कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीवृद्या सत्यम क्रोधो दश धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। ये 10 जो है धर्म के लक्षण है। कौन कौन से 10 धर्म के लक्षण है? धृति है, क्षमा है, दमोह है यानी दम है, अस्तेय है, शौच है, इंद्रिय निग्रह है और धी है, विद्या है, सत्यम है यानी कि सत्य है, क्रोध है। ये 10 धर्म के लक्षण है। हमारे सनातनी संस्कृत में ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। सनातन यानी कि सबसे पुराना धर्म जो माना जाता है हम लोगों का, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म है। जैसे पहला क्या है? मनुस्मृति में धर्म के 10 विशेषताएं बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला है धृति यानी कि धैर्य रखना। हर व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। अपने कार्यों जो वह व्यक्ति कार्य करता है वह परिणाम पाने के लिए उसको धैर्य रखना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरा क्षमा है, क्षमाशील होना। व्यक्ति का यह गुण है कि वह क्षमाशील हो यानी कि जो वह अपराधों को अधिक से अधिक क्षमा कर दे। तीसरा दम यानी वासना पर नियंत्रण। अपने सभी प्रकार के वासनाओं पर नियंत्रण करने का दम होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। इसी तरह से अस्तेय का तात्पर्य होता है चोरी न करना यानी कि व्यक्तियों को चोरी न करना। शौच का तात्पर्य होता है अंतरंग एवं बाह्य शुचिता यानी कि हम अपनी अंदर की शुचिता भी बनाए रखें, पवित्रता भी बनाए रखें और बाह्य पवित्रता भी बनाए रखें। छठा है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। सातवां है धी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता का प्रयोग। अधिक से अधिक हम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। आठवां है विद्या, हमें अधिक से अधिक विद्या का अर्जन करना चाहिए। नौवां है सत्य। नौवां क्या है? सत्य, हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य केवल हमें मन से नहीं बोलना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। सत्य हमें मन में भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए और वचन में भी होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा में सत्य होना चाहिए। अक्रोध, यह जो अक्रोध है मतलब कि क्रोध नहीं करना, क्रोध न करना, यह भी क्या है? यह धर्म के लक्षण है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीवन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो धर्म के अधिकार क्षेत्र के बाहर का हो। धर्म के अधिकार क्षेत्र के बाहर का जीवन का कोई भी भाग नहीं है। मनु ने कहा है कि धर्म से जगत सुरक्षित रहता है। धर्म विश्व का धारक है, वह सभी प्रजाओं का धारण रक्षण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहा जाता है। अतः जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। जैसे विद्यार्थी विद्या अध्ययन का कार्य, शिक्षक शिक्षा देने का कार्य, चिकित्सक चिकित्सा करने का कार्य, राजनीतिज्ञ शासन करने का कार्य, राज्य का संचालन करने का कार्य। तो इस तरह से धर्म जो है इस तरह से जो धर्म है वह व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति से धर्म को अलग हम नहीं कर सकते हैं और धर्म का हम किसी भी भाषा में अनुवाद भी नहीं कर सकते हैं। धर्म का किसी भी भाषा में अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। अतः कोई भी व्यक्ति अपने को धर्म से अलग कर ही नहीं सकता है। हम धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि अपने कर्म को हम त्याग भी नहीं सकते हैं। जब धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है तो वह धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है, वह पंथ निरपेक्षता होती है। वह कौन सी क्या होता है? वह पंथ निरपेक्षता होती है। पंथ निरपेक्षता होती है यानी कि धर्मनिरपेक्षता, हम धर्म से अलग नहीं रह सकते हैं। मेरा कार्य है शिक्षा देना, तो हम शिक्षा से अलग नहीं रह सकते हैं। यदि शिक्षा देने से अलग हम हो जाएंगे तो फिर अपना अस्तित्व हम खो बैठेंगे। तो इस तरह से व्यक्ति अपने धर्म से अलग नहीं रह सकता है, लेकिन पंथ से तटस्थ रह सकता है। धर्म से तटस्थ नहीं रहा जा सकता है, लेकिन पंथ से तटस्थ रहा जा सकता है। इस पंथ निरपेक्षता का प्रयोग एक अवधारणा के रूप में 1846 में
जॉर्ज जैकब हालीयाक के द्वारा किया गया, हालीयाक के द्वारा किया गया। यह जो पंथ निरपेक्षता है दोस्तों, यह पंथ निरपेक्षता हमारे भारत की देन नहीं है, यह भारत की देन नहीं है, यह भारत की भाषा नहीं है। सेकुलरिज्म, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेकुलरिज्म। यह सेकुलरिज्म जो है यह यूरोपीय कंट्री की देन है, यह यूरोपीय कंट्री की देन है। जब 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हो रही थी, वेस्टफेलिया की संधि हो रही थी, 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हो रही थी, तो इस संधि के तहत स्विट्जरलैंड जैसे राज्य की स्थापना की जाती है, स्विट्जरलैंड जैसे देश की स्थापना की जाती है। वेस्टफेलिया की संधि के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी, स्विट्जरलैंड की स्थापना हुई थी। तो यूरोप में दो धर्म थे, क्योंकि यूरोपीय जो कंट्री था वह ईसाइयत का बोलबाला था उसमें, और ईसाइयों में भी दो संप्रदाय हो गए थे, एक था कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। एक था कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। ये दोनों धर्म कभी कैथोलिक का वर्चस्व हो जाता था शासन में, कभी प्रोटेस्टेंट का वर्चस्व हो जाता था शासन में। तो ये एक जब कोई धर्म सत्तासीन हो जाता था तो अपने विरोधी धर्म का वह दमन करने पर उतार हो जाता था। जैसे कैथोलिक का शासन होता था तो वह प्रोटेस्टेंट का दमन करता था, प्रोटेस्टेंट का शासन होता था तो वह कैथोलिक का दमन करता था। तो 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है, और इस संधि में यह कहा जाता है कि कोई भी एक दूसरे के धर्म को मारेगा काटेगा नहीं, कोई भी एक दूसरे के धर्म का दमन नहीं करेगा, उसका शोषण नहीं करेगा, उसका परित्याग नहीं करेगा, और उस पर किसी प्रकार का धार्मिक अत्याचार नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों को समानता पूर्वक रहने का अधिकार होगा। तो इस वेस्टफेलिया संधि से यह पंथ निरपेक्षता शब्द धीरे धीरे आता है। पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट उदय होता है, लेकिन पंथ निरपेक्षता शब्द को जो गढ़ा गया है, इसको बनाया गया है, यह जॉर्ज जैकब हालीयाक के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे धर्म निरपेक्षता का वहां उदय होता है, यानी कि धर्म निरपेक्षता का उदय हो जाता है। और सबसे पहले 1776 में जब अमेरिका में क्रांति होती है, वहाँ का संविधान बनता है, और 1787 में वहाँ का संविधान जब बनाया जाता है तो वह अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर लेता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर लेता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे कई कंट्री अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर लिए, लेकिन वह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वह क्या है? वह पंथ निरपेक्ष है, वह पंथ निरपेक्ष है। अब हम समझ लेते हैं कि पंथ क्या होता है। पंथ यानी कि पंथ जो होता है वह क्या होती है? एक मार्गीय पद्धति होती है, एक मार्गीय पद्धति होती है, यानी कि एक ही रास्ता होता है, मोक्ष पाने के एक ही रास्ते होते हैं। यानी कि मोक्ष पाने, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष पाने का एक ही रास्ता होता है, और इसका एक विशेष धर्म होता है, एक विशेष ग्रंथ होता है। ग्रंथ भी इसका क्या होता है? एक विशेष ग्रंथ होता है, और इसका एक धार्मिक प्रतीक होता है, धार्मिक प्रतीक होता है, पंथ का धार्मिक प्रतीक होता है। और इसी तरह से इसके जो है एक विशेष उपासना स्थल होता है, उपासना स्थल होता है, उपासना स्थल, उस उपासना स्थल के नाम होते हैं। इनकी एक विशेष पूजा पद्धति होती है, अपनी पूजा पद्धति होती है। क्या होती है? स्पेशल होती है, विशेष पूजा पद्धति, एक विशेष पूजा पद्धति होती है। इनका जो है एक पर्टिकुलर ईश्वर होता है, पर्टिकुलर ईश्वर होता है, गॉड, पर्टिकुलर गॉड होता है इनका, एक ही गॉड होता है। तो इस जिसमें भी ये विशेषताएं पाई जाती है उसको हम पंथ कहते हैं, पंथ, या इसको हम संप्रदाय भी कह सकते हैं। पंथ निरपेक्षता को क्या कह सकते हैं? संप्रदाय या स्कूल कह सकते हैं इसको हम। स्कूल अंग्रेजी भाषा शब्द है स्कूल, संप्रदाय का। और संप्रदाय जैसे ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म है, ईसाई क्या है? इसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं, इसको हम स्कूल कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं ईसाई धर्म को, क्योंकि इसका एक धर्म ग्रंथ है। वह धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबिल है, बाइबिल है।
और एक ही ईश्वर है, ईसा मसीह, ईसा मसीह एक ही ईश्वर है। और इनका जो पूजा पद्धति है वो कहाँ है? पूजा पद्धति चर्च में प्रार्थना होती है, चर्च है, मंदिर है, यानी कि इनके पूजा का जो स्थान है, उपासना स्थल क्या है? चर्च होता है। इसी तरह से इस्लाम धर्म को देख सकते हैं, इस्लाम धर्म को देख सकते हैं। इनकी एक विशेष पुस्तक है कुरान, जिसको सभी मानते हैं। इनके ईश्वर कौन है? अल्लाह। पर्टिकुलर देवता है, मस्जिद है, मस्जिद। ये अपना पूजा कहाँ करते हैं? मस्जिद में करते हैं। पूजा कहाँ करते हैं? मस्जिद में करते हैं। इसी तरह से बौद्ध को ले सकते हैं, बौद्ध को ले सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो क्या है? त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। बौद्धों की प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। और ये किसको मानते हैं? एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध हैं। और इनके पूजा स्थल जो होते हैं, इनके विहार कहते हैं, विहार या मठ कहते हैं, या मंदिर भी, बौद्ध मंदिर भी कह सकते हैं इसको, बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। इसी तरह से हम जैन धर्म को ले सकते हैं, जैन धर्म को ले सकते हैं। जैन धर्म जो है, इसके जो प्रमुख ग्रंथ क्या होता है? आगम है, प्रमुख ग्रंथ आगम है। और ये भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। और इनके जैन धर्म के जो पूजा स्थल होता है, उस पूजा स्थल को हम जिनालय कहते हैं, जिनालय या मंदिर भी कह सकते हैं, इसी तरह से हम यहूदी धर्म को ले सकते हैं, यहूदी धर्म के ले सकते हैं। यहूदी धर्म का जो होता है मुख्य जो इनकी पुस्तक है वह तनख है या तोरा है। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है तनख या तोरा है। ये भी एक ही ईश्वर को मानते हैं, और इनके जो प्रवर्तक हैं इब्राहिम है, मूसा है, इब्राहिम है और इनके प्रवर्तक मूसा है यहूदी धर्म के। और ये इनकी जो पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल को हम क्या कहते हैं? सिनेगाग कहते हैं, सिनेगाग कहते हैं। पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगाग कहते हैं। इसी तरह से हम पारसी धर्म को भी ले सकते हैं। पारसी धर्म की जो प्रमुख ग्रंथ है वह जैन अवस्था है। ये भी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, इनके जो पूजा स्थल है उसको हम आतिश बेहराम कह सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है पंथ है, इन सभी को हम पंथ कहेंगे, इन सभी को हम पंथ कहेंगे। लेकिन जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में कई पंथ हैं, हम सैकड़ों पंथ ले सकते हैं इसमें। जैसे शैव धर्म हिंदू की उपज है, वैष्णव धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म भी हम हिंदू के अंतर्गत आता है। बौद्ध धर्म और सिख धर्म भी हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आता है। तो ये जो हिंदू धर्म है, इसमें हम देखते हैं कि न तो एक देवता है, न तो एक कोई विशेष पुस्तक है। जैसे कि हम देखते हैं कि ईसाइयों की बाइबिल है, इस्लाम की कुरान है, और विभिन्न जो संप्रदाय हैं, उन विभिन्न संप्रदायों की अपनी एक विशेष पुस्तक है और विशेष पूजा पद्धति है। लेकिन हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता है। यहाँ काली जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, पार्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं, अनेक प्रकार के हनुमान जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और इसी तरह से विभिन्न, यानी कि 33 कोटि के देवता है, 33 कोटि देवता है, देवी देवता है। तो हम ये जो हिंदू धर्म है, इसको हम एक पूजा पद्धति, जो हिंदू धर्म है इसको एक जीवन पद्धति के रूप में ले सकते हैं। हिंदू धर्म को जीवन पद्धति के रूप में ले सकते हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह हिंदुओं का जो धर्म है वह सनातन ही है। हिंदुओं का धर्म कौन सा है? सनातन संस्कृति ही है। सनातन संस्कृति ही हिंदुओं का धर्म है, और हिंदुओं से विभिन्न शाखाएं उपजी हैं,
विभिन्न शाखाओं का जन्म हुआ है। निरंकारी हम कह सकते हैं, निरंकार भी हिंदू से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो धर्म है वह अलग चीज है, पंथ जो है वह बिल्कुल अलग चीज है। हम धर्म से अपने को विमुख नहीं कर सकते हैं, लेकिन पंथ से तटस्थ रह सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है। 42वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है और इस 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, यानी कि सेकुलर शब्द जोड़ा गया। सेकुलर शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। अब यह जो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, सेकुलर शब्द जो जोड़ा गया है, इसमें इसको अपनाने के संबंध में हमारे संविधान सभा में जब 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, गठन हुआ था, तो उसमें काफ़ी बहस हुआ था। 1948 के दौरान काफ़ी बहस हुआ था कि हम धर्म निरपेक्षता को अपनाएं या पंथ निरपेक्षता को। तो धर्म निरपेक्षता की कोई भी अंग्रेजी वर्जन नहीं मिल रहा था, लेकिन ये जो सेकुलर को अपनाया गया, ये यूरोप का कॉन्सेप्ट था और इसको संविधान सभा ने स्वीकृत कर लिया था कि ठीक है, हम पंथ निरपेक्षता शब्द को अपनाएंगे, धर्म निरपेक्षता को नहीं अपनाएंगे। तो 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है तो उन्होंने 42वां संवैधानिक संशोधन किया, यानी कि मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं था। यह 1976 में संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया। 42वां संवैधानिक संशोधन करके इसको जोड़ दिया गया था और भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया था। लेकिन ये जो पंथ निरपेक्ष है, ये हमारे संविधान में समाहित है, लेकिन बोलने के लिए व्यवहार में हम लोग धर्म निरपेक्षता ही बोलते हैं। व्यवहार में हम क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्षता ही बोलते हैं। किताबों में हम पढ़ते हैं, नेताओं के भाषण में देखते हैं, सुनते हैं, संसद के भाषण में सुनते हैं, धर्म निरपेक्षता। तो ये अब जो है, ये पंथ निरपेक्षता का जो स्वरूप है वो विकृत हो चुका है। उसको हम अब धर्म निरपेक्षता के रूप में देखते हैं, पंथ निरपेक्षता के रूप में नहीं देखते हैं। क्योंकि पंथ निरपेक्षता है क्या, हम बताते हैं आपको कि पंथ निरपेक्षता है क्या, इसका जोड़ने का उद्देश्य क्या था, संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था। इसका पहला उद्देश्य था कि भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं होगा, भारत का। और दूसरा उद्देश्य इसका था कि भारत के दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी धर्मों को सम्मान किया जाएगा। सम्मान किसका किया जाएगा? सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। चौथा जो है वह है कि राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा निषेध। और साथ ही साथ धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाएगा, राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह से तटस्थ होगा। वह किसी भी धर्म का शोषण नहीं करेगा, दमन नहीं करेगा, किसी भी धर्म पर अत्याचार नहीं करेगा, किसी भी विशेष धर्म के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा। उसके दृष्टि में सभी धर्म समान होगा, वह सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करेगा। लेकिन धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य धर्मों के प्रति बिल्कुल उदासीन है, यानी उदासीन नहीं होगा। यह उदासीन नहीं होगा। जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा वह उदासीन नहीं होगा। उदासीन का मतलब कि यह अपनी आंख बंद कर ले, भारत अपनी आंख बंद कर ले, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वगैरह वगैरह जितने भी धर्म हैं वो अपनी मनमानी करते रहें, धर्म के नाम पे कानून बनाते रहें,
लोगों पे लोगों पर अत्याचार करते रहें, विभिन्न प्रकार की समाज में कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करना ये भी क्या है, राजधर्म है। यह भी सरकार का कर्तव्य है कि वह केवल आंख बंद करके वह केवल आंख पर पट्टी बांध कर न बैठे कि विभिन्न धर्म क्या कर रहे हैं। धार्मिक मामलों में कोई इंटरफियर करने का मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा, बल्कि यह देखेगा कि जहां भी धर्म के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, आडंबर हो रहे हैं, अनेक कुरीतियां कुप्रथाएं जन्म ले रही हैं, तो ऐसी कुप्रथाओं को, धार्मिक कुप्रथाओं को राज्य समाप्त करने का प्रयास करेगा, राज्य समाप्त करने का प्रयास करेगा। भारत अब कह दे कि नहीं, मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मुझे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, सभी धर्म के लोग अपना अपना काम करते रहें, तो इससे समाज में विषमता पैदा हो जाएगी, धार्मिक बुराइयां जन्म ले लेंगी। राज्य का कर्तव्य है, सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह धर्म को भी देखे, अपनी तीसरी आंख से अपने देखते रहे कि विभिन्न धर्म के लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं कि लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, मानवता का हनन हो रहा है, या धर्म के नाम पर मानवता का हनन किया जा रहा है, लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन किया जा रहा है। तो ऐसे में राज्य का यह दायित्व बन जाता है कि वह देखता रहता है कि धर्म के नाम पे जो भी बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे स्त्रियों के लिए सरकार ने स्त्रियों के लिए, दक्षिण भारत में स्त्रियों के लिए आंदोलन चल रहा था। कैसा आंदोलन चल रहा था? मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो सरकार इनके लिए उस धार्मिक संगठनों का कहना था, कुछ धार्मिक संगठनों ने स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया था। सरकार ने कानून बनाकर स्त्रियों को मंदिरों में प्रवेश सुनिश्चित कराया। इसी तरह से मुस्लिमों में 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक और हलाला का मुद्दा था। हलाला यह कुरीतियां थी, यह शरीयत कानून में कुरीतियां थी। 3 तलाक, जैसे कि कोई कह दे कि तलाक हो जाता था। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा कानून बनाया गया और इस कानून को जन समर्थन मिला, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा समर्थन मिला, मुस्लिम संगठनों के द्वारा समर्थन मिला और 3 तलाक जैसी बुराइयों को दूर किया गया। तो यह धर्म का उल्लंघन नहीं है। अब यह कोई भी मुस्लिम समुदाय यह नहीं कर सकता है कि राज्य हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है या हमारे धर्म का दमन कर रहा है, बल्कि जो अनैतिक कार्य है, जो अनैतिक कानून हो, उनको सरकार के द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। इसी तरह से किसी भी धार्मिक संप्रदाय के द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो सरकार एक्शन लेती है, या अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश की बात होती है तो ऐसे में सरकार कानून बनाकर अछूतों के लिए भी मंदिरों में प्रवेश सुनिश्चित कराती है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक सुधार कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है और धार्मिक सुधार कानून बनाकर वह धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करती है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न धार्मिक कुरीतियों को दूर करना। वहीं भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में व्यक्तियों को कुछ धार्मिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नीतियां देने में धर्म की बाध्यता नहीं होगी, वह किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सरकारी नौकरी पा सकता है, सरकारी पद पा सकता है। यानी कि सरकारी नौकरियों में, राजनीति में, शिक्षा में, समाज में ये धर्म जो है यह क्या है, यह आड़े नहीं आएगा। धर्म संबंधी जो है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव
नहीं किया जाएगा। तो इसमें यह कहा, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। हम केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 16 में कहा गया है, 16 में, कि किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन के संदर्भ में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वह होता है जो नौकरी देने में, सुविधा देने में, कानून बनाने में सभी धर्मों को समान रूप से देखता हो, किसी भी धर्म के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाता हो, और वह जो भी सुविधा लोगों को देता है तो लोगों को सुविधा देने में किसी भी प्रकार का धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव न हो, सबके लिए सुविधाएं समान हो, नौकरियों के द्वार सबके लिए खुले हुए हों, राजनीति के द्वार सबके लिए खुले हुए हों, वह चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, सभी धर्मों के लोगों के लिए नौकरियों में, राजनीति में, शिक्षा में, समाज सेवा में द्वार खुले हुए हों। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह क्या है? यही हमारा भारत है, और इसीलिए हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। क्योंकि प्रस्तावना में तो पंथ निरपेक्षता है, तो हम बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार यही शब्द रिपीट करते करते यही शब्द प्रचलन में आ गया है, धर्मनिरपेक्षता, इसलिए पंथ निरपेक्षता हम भूल गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि संविधान सभा के जनक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संविधान तो बनाया किसने? भारतीय संविधान सभा ने बनाया है, संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया है। और प्रारूप समिति जो थी वह केवल प्रारूप पर चर्चा करने के लिए बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जो वह केवल संविधान को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी। तो इस तरह से मान लिया गया कि संविधान को किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। इसी तरह से भी हम मान लेते हैं कि पंथ निरपेक्षता शब्द क्या हो गया है? अब वह धर्मनिरपेक्षता में रूपांतरित हो गया है। हम उसको धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं क्योंकि सारे लोग पंथ निरपेक्षता को आसानी से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हम बार बार धर्मनिरपेक्षता शब्द कहते रहते हैं। यानी कि धर्म के मामले में राज्य क्या होगा? तटस्थ होगा। वह किसी भी धर्म का शोषण नहीं करेगा, किसी भी धर्म पर अत्याचार नहीं करेगा, किसी भी धर्म के लिए कोई कानून, दमनात्मक कानून नहीं बनाएगी सबके। जैसे कि हम मुगल शासन में देख सकते हैं, मुगल शासन में हम देख सकते हैं कि जो मुगल शासनकालीन व्यवस्था थी, इस्लाम धर्म के जो शासक थे वह जजिया कर लगाया करते थे। जजिया कर लगाया करते थे। यह हिंदुओं को केवल लगाते थे। यानी कि मुस्लिम राष्ट्र में गैर धर्म के लोगों के ऊपर यह कर लगाया जाता था, जजिया कर, जिसको कि अकबर के द्वारा समाप्त किया गया, लेकिन फिर उसको लगा दिया गया। औरंगजेब के द्वारा फिर लगा दिया गया, औरंगजेब के द्वारा फिर उसको लगा दिया गया जजिया कर। यह जजिया कर जो लगाया जाता था यह स्पेशली हिंदुओं पर लगाया जाता था, यह ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। यानी कि इनको देना था क्योंकि वो मुस्लिम शासक थे और हिंदुओं से वह जबरदस्ती कर लेते थे उस राज्य में रहने के लिए। तो यह क्या था? वह उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्योंकि उसमें हिंदुओं के लिए अलग कानून था और मुस्लिमों के लिए अलग कानून था। क्योंकि मुस्लिम शासक थे तो मुस्लिम प्रजा के लिए अलग कानून थी और हिंदू प्रजा के लिए अलग कानून बनाते थे। तो इस तरह से काफी भेदभाव होता था। उसमें मुगल काल में हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी भेदभाव हुआ करता था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र होता है तो 1976 में इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। और सभी धर्मों को समान महत्व देकर दिया जाता है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में है। इसी तरह से अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की। चाहे तुम हिंदू बनो, मुस्लिम बनो या सिख बनो, ईसाई बनो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम्हारे करने से समाज के ऊपर कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, समाज की शांति, सुरक्षा, व्यवस्था खतरे में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 जो है वह कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। 27 जो है यह कर अदायगी में छूट है, यानी कि धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को या धार्मिक संस्था को कर देने से छूट प्रदान किया गया है।
28 जो कहता है, यह धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें यह धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाता है। यानी कि यह कहा गया अनुच्छेद 28 में कि राजनीति से पोषित कोई भी विद्यालय जो राजनीति से पोषित हो, यानी कि जिसको सरकारी अनुदान मिलता हो, उसको उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। या किसी भी यदि किसी स्कूल की स्थापना, किसी संस्था की स्थापना धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही किया गया हो, तो बिना गार्जियन की अनुमति से उसमें किसी भी बालक को हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा देने के पूर्व उसके माता पिता की सहमति लेनी होती है। तो इस तरह से धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है। लोग धार्मिक शिक्षा ले भी सकते हैं और न भी ले सकते हैं। 29-30 जो है वो माइनॉरिटी को दिया गया है। अनुच्छेद 29-30 ये माइनॉरिटी को दिया गया है, अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार उनको दिया गया है। शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और शिक्षण संस्थान खोलकर अपने समुदाय के लोगों को वह पढ़ा लिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पहली तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का वर्णन किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 25 से 28 में जो ये लोगों को धार्मिक अधिकार दिए गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। तो यह भी लोगों को धार्मिक छूट प्रदान करता है। सभी लोगों को धार्मिक छूट प्रदान करता है कि वह जो चाहे वह धर्म अपनाए, राज्य को इससे कोई मतलब नहीं है। आइए अब हम धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना नहीं है या संकुचित होना नहीं है या धार्मिकता पर चलना नहीं होता है या संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतया आध्यात्मिक होना होता है। वेंकट रमण के अनुसार, वेंकट रमण की परिभाषा हम देख लेते हैं। वेंकट रमण कहते हैं ऐसा राज न तो धार्मिक होता है न धर्म विरोधी होता है, यह धार्मिक क्रियाओं और मतांतरों से परे तथा धार्मिक मामलों से तटस्थ रहता है। वेंकट रमण कहते हैं कि ऐसा राज न तो धार्मिक होता है न तो धर्म विरोधी होता है, यह धार्मिक क्रियाओं और मतांतरों तथा धर्म से परे होता है तथा धार्मिक मामलों से यह तटस्थ रहता है। B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करते हैं या धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ होता है कि राज लोगों पर किसी भी धर्म को नहीं थोपेगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि राज्य किसी भी वर्ग के लोगों पर अपना कोई भी धर्म नहीं थोपेगा। तो इस तरह से धर्म निरपेक्षता की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? विशेषताएं पहली विशेषता हो सकती है इसकी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। दूसरी विशेषता हो सकती है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता होती है, यानी कि जो राज्य का होता है वह सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता होती है। जो राज्य सरकार होती है वह सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का भाव रखती है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य अधार्मिक नहीं होता है, यह लोकतंत्र का पक्षपाती होता है और धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने शिक्षालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं देता है, लोगों को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और सभी धर्मों के नागरिकों के साथ वो समान व्यवहार अपनाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। कोई भी नागरिक, यहाँ तक कोई भी नागरिक किसी धर्म का विरोध नहीं करता है। कोई भी नागरिक राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं होता है। राज्य के जो कानून होते हैं सबके लिए होते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है निरंकुश शासन का विरोध करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य निरंकुश शासन का विरोध करता है, वह लोकतांत्रिक शासन पद्धति का समर्थन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत सभी धर्मों को समानता होती है। सभी धर्मों के लिए सुविधाएं जो होती हैं सभी धर्मों को दी जाती हैं। यदि नहीं दी जाती हैं तो किसी भी धर्मों को
नहीं दी जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है वह सभी, उसका कोई अपना राज्य धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। वह किसी धर्म के लिए, विशेष धर्म के लिए दंडात्मक कानून नहीं बनाता है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है। उसको धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। वह केवल अपनी शासन क्रियाओं में भाग लेता है और अपने राज्य का संचालन करता है, राज्य के संचालन के लिए कानून बनाता है। धर्म से उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। लेकिन वह धर्म से कोई विशेष मतलब नहीं होता है, परंतु वह धार्मिक सुधार कानून बना सकता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया। धर्मनिरपेक्षता में अभी और भी है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।